हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज़ सुबह 8 बजे से आपकी क्लास 10th की मैथ चलती है और इसी क्रम में आज भी आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। आज बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये सिर्फ 10 के लिए नहीं बल्कि सब के लिए है। पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण हल करना। परफेक्ट रूट मेथड क्या होता है? जब सामान्य तरीका फेल हो जाए तो एक बड़ा हथियार उठाते हैं, वो क्या होता है? आपका एक प्रकार समझ लो पूर्ण वर्ग वाला। समझ रहे हो ना आप लोग, जिसे श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं कि नहीं? वो तो अलग होता है, पूर्ण वर्ग अलग होता है। तो दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बारी बारी से चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आप सभी छात्र जल्दी से सेशन को शेयर करें, फटाफट जल्दी से, देर ना करें। जो बच्चे क्लास 10th में हैं वो जान लें कि ये उनकी बुक का सवाल है बच्चा। ठीक है, अपनी बुक खोल लो जल्दी से फटाफट। 4.3 एक्सरसाइज 4.3 आप लोग खोल लो। वैसे हमारे में तो भाई ये पेज नंबर 97 पे है, अगर आप में भी है तो 97 खोल लो। ठीक है, नहीं तो 97 मत खोलो, चलो जो भी है आपका जहाँ भी वहीं खोल लो। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, आप लोग लिखो जल्दी से। 2x का स्क्वायर, सवाल लिखो जल्दी से। मिस्टर परवीन कुमार, आदेश कुमार, कपिल कुमार, देवेंद्र, प्रियंका, अंकिता, सवाल लिखो। पहला नंबर सवाल, फर्स्ट नंबर का फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 4.3 10th मैथ। चलो क्या कहता है बच्चा, ध्यान से लिखो। 2x का स्क्वायर माइनस 7x+3 है। इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले ऊपर का टाइटल लिख देते हैं जिससे कि बच्चे समझ पाएँ कि इसमें क्या करना है। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात कीजिए। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के, यहाँ पे पहले ये चीज़ समझ लो आप लोग, नहीं तो बुक नहीं तो लिख लो। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है, बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरणों के मूलों का अगर अस्तित्व है तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। अगर अस्तित्व नहीं है तो कोई बात नहीं, अस्तित्व है तो ऐसे ही तो लिखा है ना भाई, ऐसे ही तो है ना, अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। यहाँ तक दिख रहा है ना, ये क्लियर है? हाँ, अब ध्यान दो, पूर्ण वर्ग विधि से हल करिए। बहुत सिंपल सा तरीका है पूर्ण वर्ग विधि वाला, एकदम सिंपल है, वेरी आसान है। देखो कैसे, इसमें का 4 पार्ट दिया बच्चा, जिसमें का पहला पार्ट मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ। 2x का स्क्वायर माइनस का 7x और इसमें है प्लस का 3 इक्वल 0। मिस्टर अनुज, क्या दिक्कत हो रही है आपको बेटा, बताओ जल्दी से। नेहा प्रजापति, पूजा कुमारी, दीपांशु, जिनको कोई दिक्कत होगी बता देना। बहादुर सिंह, सब समझ में आ रहा है ना? एकदम अच्छा ना। चलो, पूर्ण वर्ग विधि से इनको कैसे हल करेंगे? अच्छा ठीक है, अगर हम सिंपल वाला मेथड याद करें, जैसे हम लोग पहले पढ़े थे, तो कैसे पढ़ते थे भाई? 2 का 3 में गुणा कर लो, 2 3 6, गुणा करने पर 6 आए, जोड़ने पर 7 आए। गुणा करने पर क्या आए? 6 आए और जोड़ने पर 7 आए। बताओ ऐसी कोई गिनती है? सभी लोग दिमाग लगा लो कि अगर किन्हीं दो गिनती का गुणा करें तो कितना आए? 6 आए, और अगर जोड़ दें तो 7 आए। हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? ये मेथड मध्य पद को 2 भाग में डिवाइड करके हल करना कहलाता है, कि गुणा करने पर जो आए जोड़ने पे आए, इसे मध्य पद को तोड़ना कहा जाता है। बिल्कुल रिशु जी, बिल्कुल सही, वेरी गुड। दीपांशु का भी सही है। लेकिन हमें क्या कहा है? ये विधि नहीं लगानी है, हमें तो ये विधि लगानी ही नहीं है। ये तो करा कि पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। तो पूर्ण वर्ग विधि का पहले स्टेप समझ लो, क्या क्या करना है, लिखो।
इसमें नियम देख लो, इधर साइड में चाहे लिख लो आप लोग, नियम या स्टेप जो भी समझ लो। साइड में मैं लिख देता हूँ, इधर साइड आप लोग नियम लिख लो। सबसे पहले क्या करोगे, यक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग, गुणांक से दोनों पक्षों में भाग करेंगे, ये नियम है पहला। दोनों पक्षों में भाग। पूर्ण वर्ग विधि थोड़ा कठिन होता है, लेकिन 3 नियम है, अगर तीनों याद कर लोगे, तीनों याद क्या समझ जाओगे, एकदम आसान हो जाएगा। तो चलो, यक्स स्क्वायर का यहाँ पे गुणांक 2 है, नहीं समझ में आएगा तो बता देना। तो बच्चा हम क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यानी 2, उससे हम सभी में भाग दे देंगे दोनों तरफ। तो भाग देने का मतलब है कि जितने भी नंबर हैं सभी में हम उससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अवंतिका पटेल जी, आ रहा समझ में ना, समझ में आ रहा ना। तो ये मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग दे दिया। ये पहला स्टेप था, पहला स्टेप मैंने पूरा कर लिया। दूसरा स्टेप क्या कहता है, ध्यान दो। दूसरा स्टेप कहता है कि मध्य पद को 2/2 से गुणा करिए। देखो मैं स्टेप स्टेप आसान बताऊंगा। दूसरा स्टेप कहता है कि मध्य पद को 2/2 से गुणा करें। ध्यान से देखना, पूर्ण वर्ग बनाने की ये 3-4 स्टेप हैं, 3 स्टेप हैं। 3 स्टेप में आप बड़े आसानी से कर ले जाओगे, एकदम इजी से। मध्य पद ये है बच्चा ना, यही है ना। तो ये देखो भाग होगा तो कट जाएगा, माइनस ये मध्य पद है, इसे हमें 2/2 से गुणा करना है। ये 7x/2 और प्लस ये 3/2 इक्वल, ये 0 हो जाएगा, भाग जाएगा। तो ये 2 स्टेप हो गए ना, एकदम आसान है ना। देखो समझने की कोशिश करोगे, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। मिस्टर अवधेश क्या समस्या हो रही है आपको, बताते जाना तुरंत। ये 2 स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप में क्या करोगे बच्चा, बहुत इजी है, एकदम आसान है। तीसरा स्टेप में क्या करना है, मध्य पद में मत करो, इसको थोड़ा सा सूत्र मॉडल लिख लो, मध्य पद इंटू 1/2, ठीक है। मध्य पद को 1/2 से गुणा करोगे। ये मध्य पद भाई, ये सॉरी, हाँ ठीक है, ओके ऐसे नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करो। चलो, मध्य पद के गुणांक को, यानी मध्य पद का गुणांक गुणे 1/2, ये करना है। मध्य पद का गुणांक आप यहीं से देख लो, 7 है ना। मध्य पद का गुणांक 7 है, लेकिन यहाँ देखो जहाँ हमें करना लास्ट में, तो 7/2 हो गया है। यानी हमारा जो मध्य पद का गुणांक है 7/2 है। क्या है बच्चा, यहाँ पे 7/2 है। इसे हम 1/2 से गुणा करेंगे तथा प्राप्त संख्या का वर्ग जोड़ देंगे और घटा देंगे, ठीक है। ध्यान देना, का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। ये 3 स्टेप अगर पालन कर लोगे तो आसानी से कर ले जाओगे। क्लास 10th के जो भी बच्चे एक्टिव हैं बड़े प्यार से कर लेंगे। 3 ही स्टेप फॉलो करना बच्चा, पूर्ण वर्ग विधि में सिर्फ 3 स्टेप। पहला स्टेप एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग कर दो। दूसरा स्टेप है मध्य पद को 2/2 से गुणा कर दो, मैंने 2 कर लिए। तीसरा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मध्य पद के गुणांक को 1/2 से गुणा करो तथा प्राप्त संख्या का वर्ग इसी में जोड़ दो और घटा दो। तो हम तीसरा स्टेप पे चलते हैं, 2 मैंने कर लिए हैं। मध्य पद का गुणांक आप देखो, अगर यहाँ पे 7x/2, इसमें x का गुणांक क्या है, चलो फट से बताओ बच्चा। 7x/2 में x का गुणांक क्या है बेटा, देखो यहाँ पे ये 7x/2 है ना। इसमें अगर x के गुणांक की बात करें तो क्या है भाई, यही है ना। 7/2 इसका गुणांक है x का ना, बिल्कुल। दीपांशु, रिशु, सुजल कौन है भाई, वेरी गुड, 7/2 है। x का गुणांक क्या है, 7/2 है। यानी हम समझ गए कि इसका गुणांक क्या है, 7/2 है। कह रहा कि 1/2 से गुणा कर दो।
तो बच्चा इसे मैंने क्या किया, 1/2 से मल्टीपल कर दिया। अवंतिका पटेल जी बिल्कुल आपका भी सही है भाई। और इस तरह से हमें 7/4 प्राप्त होगा, 7/4। भाई गेम BS पब्ज हरियाणवी, आप अपना नाम बताइए। 7/4 ना, 7/4। कह रहा था कि मध्य पद के गुणांक को 1/2 से गुणा करिए, वो मैंने कर लिया, तथा प्राप्त संख्या का वर्ग यानी 7/4 का वर्ग, 7/4 का वर्ग इसमें जोड़ देंगे और घटा देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो चलिए 7/4 हमें मिली है, तो हम 7/4 इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे। कहाँ पर जोड़ेंगे, पहले इसको गुणा कर लेंगे, नीचे नीचे का गुणा करेंगे, ऊपर का गुणा नहीं करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना, हर का गुणा कर लेना, अंश का नहीं करना। तो बच्चा ये हो जाएगा 2 × 7 × x, और हर का गुणा कर लोगे बच्चा तो ये 4 हो जाएगा, जिसे आप 7 के नीचे लिख देना बस। अब इसी जो 7/4 मिला था ना, उसका वर्ग यानी 7/4 का वर्ग जोड़ दो और -7/4 का वर्ग घटा दो। ये ऐसा क्यों किया जाता है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किया जाता है, जिससे कि मान पे कोई फर्क ना पड़े, इस वजह से घटा भी दिया जाता है और काम भी बन जाए। लास्ट में जो बचा है 3/2 उसको लिख के बराबर 0 कर देंगे। बस यही पूरा स्टेप था बाबू, यही पूरा स्टेप था भैया। अब आप इसे हल कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। समझ में आया, जल्दी से बताओ यस या नो, फटाफट सभी बच्चे जल्दी से बता दो। अब मैं ये नियम मिटाऊंगा, इसी क्वेश्चन को उधर सॉल्व करूंगा क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा होगा ना, ठीक है। देखो इसमें थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना होगा, सभी बच्चे नहीं रुकेंगे यहाँ पर। मिस्टर सूरज कुमार कुछ समझ में आया, यहाँ पे सभी बच्चे नहीं रुकेंगे, मुझे पता है, क्योंकि ये थोड़ा सा दिमाग वाला सवाल है और दिमाग लगाना चाहते नहीं है बच्चे, दिक्कत की बात ये है। हाँ, तो यहाँ पे सभी बच्चे नहीं रुकेंगे, आएंगे बहुत, जुड़ेंगे, देखेंगे 2-4 सेकंड, भाग जाएंगे 1-2 मिनट। लेकिन ये मत भूलना कि इससे पीछा नहीं छूटने वाला। अगर आगे पढ़ाई करोगे ना, कुछ भी करोगे, ये पूर्ण वर्ग विधि तुमको सीखना ही पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करोगे, पढ़ना पड़ेगा, भागने से काम नहीं बनेगा कि हाँ हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे छोड़ देंगे, नहीं, फेल हो जाओगे ना तो टहलोगे आराम से। चलो इसमें से कोई हल करके इसका आंसर बताएगा क्या, x का मान निकालना है, कोई भी बता सकता है, जो भी बच्चा ट्राई करे। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ जिससे अच्छा दिखे। चलो आगे बढ़े, अब इनको सबको समेट के ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पे हम लोग हल करेंगे, इनको अच्छे से ढंग से हल करेंगे। ये लो, जगह बन गई ना, बहुत अच्छा मैदान है। अब एक चीज़ आप ध्यान दो, जिन बच्चों को याद है, जिनको नहीं याद है वो भी ध्यान देंगे। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फार्मूला, चलो मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। बच्चा ये फार्मूला तो तुम लोग को याद होगा, a+b²। नहीं याद है तो ज़रा एक बार मनन कर लो। ये होता था ना a² + 2ab और +b²। ये फार्मूला होता है ना, वही फार्मूला अगर यहाँ पर अपनाओ तो देखो आ रहा कि नहीं। अगर हम a की जगह पर x माने और b की जगह पर 7/4 माने तो देखो आ रहा कि नहीं आ रहा है, बोलिए आशीष चौहान बताइए। 7/4 को हमने b माना है, x को a माना है, तो देखो फार्मूला क्या बनता है। ये देखो a² मतलब x² हो रहा है, -2 का 2, और यहाँ पर b पहले है a बाद में है, तो चाहे a पहले करो या b पहले करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गुणा में अगर 3 में 2 का करोगे या 2 में 3 का तो वही आता है। तो देखो ये गुणे 2 × a गुणे b बन रहा है, और प्लस देखो ये b² है। बोलो फार्मूला बन रहा है ना, सूरज वर्मा बन रहा है ना, बन रहा है ना बच्चा। तो ये फार्मूला आपका बन रहा है, क्या बन रहा है, a + b² का सूत्र बन रहा है। किसके साथ में बन रहा है बच्चा, ध्यान दो, प्लस बन रहा है कि माइनस बन रहा है यार, माइनस वाला बन रहा है, याद रखना, प्लस वाला नहीं बन रहा है। फार्मूला कौन सा बनेगा भैया, माइनस वाला बनेगा बाबू, माइनस वाला बनेगा, निगेटिव वाला। यानी हम ये इसको लेकर के हम सूत्र बनाएंगे माइनस वाले को, और ये छोड़ देंगे। या फिर हम यहाँ एक काम कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने पहले जोड़ा है ना,
चूंकि यहाँ माइनस है तो पहले घटा लो बाद में जोड़ दो, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके देखने में। ऐसे भी कर लो जैसे मैंने किया है, तब भी कोई गलत नहीं है, लेकिन इससे समझने में आपको थोड़ा सा हेरा फेरी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें इसका वर्ग पहले हम घटा लेते हैं, फिर जोड़ देंगे, जिससे कि फार्मूला बनाने में थोड़ा सा आपको आसानी हो। नियम में मैंने यही तो लिखा था ना कि उसका वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो चाहे पहले जोड़ दो बाद में घटा दो, या पहले घटा दो बाद में जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से आपका ये इतना मिलके सूत्र बन जाएगा बच्चा। इतना मिलके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। ये सूत्र बन गया आपका इतना। फिर ये बच रहा है बच्चा छोटा वाला, अब इसको हल कर लो। 7 का वर्ग 49, ये 16, ये हो जाएगा 49/16 और ये +3/2। आया ना समझ में? आगे का स्टेप तो तुम लोग कर ही ले जाओगे, हाँ कर ले जाओगे ना बच्चा, कर ले जाओगे ना, इसमें तो कोई लफड़ा नहीं है किसी को, कर ले जाओगे ना। लेकिन अब एक बात यहाँ पे ध्यान दो आप लोग, जो हम लोगों ने कुछ किया है उसे ध्यान दो, एक बात ध्यान दो। अच्छा मुझे ये बताओ, इसको जो मैंने माइनस वाला पहले कर लिया, प्लस वाला बाद में कर दिया, ऐसा करके बिल्कुल सही नहीं किया ना। हाँ, ऐसा करने से कोई मतलब नहीं। देखो थोड़ा सा हमने सोचा कि ये सही हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला में तो ए भी प्लस होता है बी भी प्लस होता है ना बच्चा, ए भी प्लस होता है बी भी प्लस होता है ना, तो इसे आप प्लस ही रहने दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे चल के आपका पलट जाएगा नहीं तो। हाँ, क्योंकि माइनस का तो कोई सूत्र होता ही नहीं है। एक बात ध्यान दो, अगर हम इसे ऐसे लिखें a का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b का स्क्वायर, तो ये कोई सूत्र नहीं होता है, ये कोई सूत्र नहीं होता है, गलत है ये। अभिषेक कुमार तुम मोबाइल नंबर का है कमेंट कर रहे हो? हाँ, ये कोई फार्मूला होता ही नहीं माइनस माइनस नहीं। माइनस वाले में क्या होता है ना बच्चा, जो यहाँ पे माइनस होता है ना, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो ये सूत्र में केवल 2ab माइनस हो जाता, बस माइनस वाले में केवल 2ab माइनस हो जाता बस, बाकी सब प्लस रहता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है इसका तो कोई सूत्र होता ही नहीं था, तो ये इतना बन जाएगा, ये माइनस में बचेगा, तो बच्चा आपका ये कितना बचेगा, माइनस में, बस ये माइनस हो गया इतना। आगे बढ़ो, बड़े प्यार से समझोगे तो समझ में आएगा। मिस्टर सूरज वर्मा, मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन अभी पहले समझो। सूरज कुमार परेशान मत हो। अब देखो, हाँ ध्यान दो, तो क्या होगा। हाँ बिल्कुल मिस्टर दीपांशु, नहीं समझ में आएगा तो बता देना बच्चा, ठीक है। देखो माइनस वाले सूत्र में जो है, माइनस वाले सूत्र में माइनस 2ab होता है, बाकी b प्लस होता है, तो इस वजह से देखो यहाँ पे माइनस तो है ना, तो 2ab तो माइनस है ना। अब चलो आगे, इसको आगे स्टेप में हल करेंगे हम लोग, बराबर 0 लगा दो, तो ये आपका x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर ऐसे रहेगा, ये आपके उधर जाएंगे तो ये प्लस 49/2 हो जाएगा, ये माइनस 3/2 हो जाएगा, ये 16 है बच्चा। अब इनको हल कर लो फटाफट। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, 16 और 2 का एलसीएम कितना होगा? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 16 एंड 2? जल्दी बोलो दीपांशु जी, मिस्टर अभिषेक कुमार तुम भी बता दो बच्चा। चलो तो 16 और 2 का एलसीएम कर लोगे आप, इसको ऐसे रहने दो तब तक। x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, इनका एलसीएम 16 होगा, बिल्कुल 16 होगा, एलसीएम 16 होगा। अवंतिका पटेल आपको लाफा नहीं आता है, रिशु साहनी का बिल्कुल सही है। 16 को 16 से भाग करोगे तो 1 आएगा, 49 में गुणा कर दो, माइनस 2 से करोगे तो 8 आएगा, 8 त्रिक 24 कर दो। देखो जिनको एलसीएम नहीं आता वो सीख लें, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, एलसीएम करना आना चाहिए। इस तरह से आप इसे हल कर लोगे, चुटकी भर में लग जाएगा, ये 1 सेकेंड के अंदर आपके पास आ जाएगा दौड़ के। ये x माइनस 1/4 ये होल स्क्वायर कर लो बच्चा, 49 से 24 घटाओगे 25 आएगा, 25/16 बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा ना। जब इतना आ जाएगा तो क्या करोगे तुम लोग, एक लाइन और लिखोगे, नीचे लिखोगे दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, ये दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, नीचे एक लाइन और लिख लेना आप लोग, लिखना दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, उसके बाद इसको बना लेना, ठीक है।
उसके बाद इसको बना लेना। 1/4 नहीं 7/4 है बच्चा। कहाँ पे भैया? हाँ हाँ ठीक है वेरी गुड। 7/4 है जी, बिल्कुल 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 मिस्टर दीपांशु जी, वेरी गुड। चलिए ठीक है, ये 7/4 है, आप एक्टिव रहिए बिल्कुल। ये क्या है? 7/4 है। कोई बात नहीं, अभी वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँचे हैं, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू। कुल मिला के सूत्र इसी के सहारे बन रहा है, बस इतना समझना है। जब इसको खोलोगे तो ये x - 7/4 आएगा इक्वल 5 आ जाएगा, 25 का वर्गमूल 16 का 4 आ जाएगा। हल कर लोगे बच्चा तो x बराबर कितना आएगा? 5/4 और धन 7/4। आगे नीचे दिख रहा है कि नहीं बता दो पहले मुझे। ये नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा मुझे लग रहा है, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ से नीचे नहीं लिखूंगा, जाने दो। यहाँ से नीचे नहीं लिखूंगा, जहाँ तक दिख रहा है ठीक है। तो इसके आगे अब हम मान निकाल लेंगे तीसरा पक्ष। चलो फटाफट। तो क्या करोगे बच्चा? यहाँ से x इक्वल आपका ये 5/4 और प्लस ये 7/4 करोगे तो ये 12/4 आएगा। यानी क्या आएगा? x इक्वल 12/4 आएगा, मतलब 3 आएगा x का मान। क्या आएगा बच्चा? x का मान 3 आएगा। बोलो 3 आएगा कि नहीं? अरे यार एक लाइन और कर लो। 7 5 12 हो जाएगा बटा 4 हो जाएगा, x का मान 3 आएगा। लेकिन सिर्फ एक ही मान नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये समीकरण जो दिया गया था द्विघात समीकरण था। द्विघात समीकरण के हमेशा 2 मूल होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 2 मूल होते हैं बच्चा। हाँ, तो इसमें एक ही मूल तो होगा नहीं, इसके 2 मूल होंगे। तो दूसर का मूल कहाँ गया मिस्टर कपिल कुमार? दूसर का वाला कहाँ गया? देखो, जब हम लोगों ने यहाँ पे वर्गमूल लिया था तो यहाँ पे ये जो मान आया था वो प्लस माइनस दोनों में आया है। ये प्लस माइनस दोनों में आया ना, दोनों में आया था। तो यहाँ पर हमने प्लस मान लेकर के हल किया है। क्या किया है? प्लस वाला मान लेके हल किया है। आप अगर ध्यान दो तो मैंने प्लस वाला 5/4 यूज किया ना। यहाँ पे ब्रैकेट में चाहे आगे लिख लो। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा तो मैं दिखा दूंगा, थोड़ा सा रुक जाओ। कुछ सेकंड रुक जाओ, मैं दिखा दे रहा हूँ साइड में। एक बार प्लस का वैल्यू लोगे, एक बार माइनस का। चलो इधर साइड में देख लो, फिर मैं इधर घुमा दूंगा कैमरा, अभी टेंशन मत लेना। यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, यानी प्लस चिन्ह लेने पर जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। नीचे फिर से हल करोगे, x इक्वल माइनस का 5/4 और प्लस का 7/4। इस तरह से x इक्वल आएगा बच्चा आपका 2/4, यानी x का मान 1/2 आएगा। कोष्टक में लिख देना माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर। इस तरह से आपके x के 2 मूल आ जाएंगे। कौन कौन? एक 1/2 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा। समझ में आ गया ना? ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा बिग हो जाएगा बाबू, लेकिन बड़ा इजी है, ठीक ना? नहीं समझ में आएगा तो बता दो, मैं फिर से इसे समझा दूंगा एक तरफ से अच्छे से। चलो, आया ना समझ में? मिस्टर बंसी जी आ गया ना भाई? बंसी रोलयान, रोलयान नहीं, इनका नाम बड़ा खतरनाक है, बस मैं बंसी ही बोलूँगा। चलो, आ गया ना सभी को समझ में? जल्दी से फट से सभी बच्चे इस सेशन को लाइक कर दो, तुरंत, देर मत करो। हो गया ना इतना? चलिए एक बार मैं इसको फिर से समझा देता हूँ, जो बच्चे अभी जुड़े हैं उनको, जिससे कि समझ में आ जाए। थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना इसमें। जैसे मिस्टर कपिल कुमार, प्रियंका, अंकिता, सूरज, दीपांशु, और कौन है, नेहा प्रजापति, कुछ बच्चे पहले से जुड़े थे, उनको समझ में आ गया होगा। जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं वो ध्यान दें, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, इसमें बच्चा 3 स्टेप फॉलो करना होता है। कौन कौन सा? 3 स्टेप फॉलो करना होता है। पहला स्टेप में जो x² का गुणांक होता है उससे दोनों पक्षों में भाग करते हैं। तो इसमें x² का गुणांक देखो 2 है, तो हमने क्या किया था? 2 से सभी में भाग कर दिया था, दोनों पक्ष में। ये मैंने किया। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं बच्चा?
सेकेंड स्टेप में करते हैं बेटा कि क्या करते हैं, मध्य पद को 2/2 से गुणा करते हैं। तो ये मध्य पद 7x/2 था, इसको मैंने 2/2 से मल्टीपल कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया। दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखा दूं नीचे। तीसरा स्टेप में क्या करते हैं भैया कि जो मध्य पद का गुणांक होता है, मध्य पद में जो एक प्रकार से कहें तो जो चर का गुणांक होता है, जैसे इसमें 7/2 है, उसको 1/2 से गुणा करते हैं, यानी 1/2 से गुणा करते हैं। और 1/2 से गुणा करने के बाद क्या करते हैं, जो मिलता है उसका वर्ग इसमें जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। ये उसका वर्ग जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। फिर जो ये नंबर लिखा होता है अचर पद, उसे लास्ट में वैसे लिख देते हैं। बस यही मुश्किल वाला था तीसरा स्टेप, बाकी सब आसान है। अब आगे देखो कैसे। यहाँ पर मैंने क्या किया, आप अगर यहाँ एक चीज़ ध्यान दो तो आपका ये फार्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चा, a² - 2ab और धन b² बन रहा है ना। तो हमने इसको सूत्र बना दिया था a - b का होल स्क्वायर, यानी a - b का होल स्क्वायर, ये बन गया। और ये माइनस का देखो 7/4, ये प्लस वाला तो यूज हो गया सूत्र में, जहाँ तक मैंने लाइन खींचा है ये तो सूत्र में यूज हो गया। लेकिन जो ये माइनस का 7/4 था बच्चा, ये माइनस का 7/4 बच रहा था। तो 7 का वर्ग करोगे, स्क्वायर करोगे 49 होगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 होगा। इस तरह से आपका ये 49/16 हो गया। और ये 3/2 जैसे था, इसको मैंने वैसे लिख दिया इज्जत के साथ, कुछ नहीं किया इसमें। अगला लाइन में मैंने इसको ऐसे लिख लिया, इसमें 16 और 2 का एलसीएम लिया तो क्या होगा, आपको पता है क्या होता है। 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। देखो ये सभी बराबर के इस पार है ना, इस पार है, इनको मझधार के उस पार भेजेंगे तो 49 उधर जाएगा, तो ये जो माइनस में है ये 49/16 प्लस में हो जाएगा। 3/2 इधर प्लस में है, उधर जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। भाई इनको दूसरी साइड भेज दिया और ये दूसरी साइड है। यहाँ पे देखो बराबर के बाद 0 था, यहाँ पे बराबर के बाद ये सब हो गए। अब 16 2 का एलसीएम लिया, 16 आया। उसके बाद क्या किया मैंने, ये थोड़ा इसके खोपड़ी पे लग रहा है इसलिए इसको थोड़ा डाउन कर दो, ये हल कर लिया बस, बाकी कुछ नहीं करना यार। इसको हल कर लिया। ये देखो 25/16 आया था, 25/16 आया था, इधर x - 7/4 आया था, इसका वर्ग था, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दिया। इसमें दोनों पक्ष का वर्गमूल कर दिया, तो इसका वर्गमूल करेंगे तो x - 7/4 आ जाएगा। अब ये कैसे आएगा ज़रा समझ लो प्यार से, एक चुटकी भर में। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि जब हम कभी √3 का स्क्वायर करते हैं तो आप कहते हो कि 3 होगा ना, यही कहते हो ना। यानी अगर किसी एक समान संख्या का अगर हम वर्ग करें तो वर्गमूल करें जिस पे पहले से वर्ग लगा हो, तो उसका उत्तर वही मूल संख्या होती है। तो जैसे √3 का स्क्वायर 3 होता है, उसी तरह से ये x - 7/4 का जो वर्ग है वो करने के बाद x - 7/4 आ गया। उसके बाद क्या किया मैंने, 25/16 का वर्गमूल करोगे, आपको पता है बच्चा 25 का वर्गमूल 5 आता है, 16 का वर्गमूल 4 आता है, ये सबको पता है, तुम सबको पता है। तो वर्गमूल अगर आता है तो फिर दिक्कत क्या है, मैंने लिख दिया। और ये प्लस माइनस दोनों में आता है, ध्यान रहे। इसके बाद हमने क्या किया, ऊपर एक बार प्लस चिन्ह ले लिया, 5/4 को एक बार प्लस में यूज किया, तो ये x = 5/4 + 7/4 हो गया। फिर यहाँ से हल किया तो 3 आया, एक बार x का मान माइनस में ले लिया, क्या ले लिया, माइनस में ले लिया। तो जब माइनस में ले लिया तो ये -5/4 + 7/4, इसको हल कर लिया तो 1/2 आया। इस तरह से इस द्विघात समीकरण के पूर्ण वर्ग विधि से हमने 2 मूल सफलतापूर्वक निकाल लिए। जिन छात्रों को लिखना फटाफट लिख लो। गरिमा त्रिपाठी जी गुड मॉर्निंग। लेकिन आप काफ़ी देर से जुड़ी हैं, इसलिए हो सकता है आपको चीज़ें समझ में ना आए, इसलिए आप टाइम से जुड़िए और सीखिए। चलिए अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इस कारवां को लेकर के। सभी बच्चे समझ गए। भाई दीपांशु जी होमवर्क काहे को, क्लास बंद कर दें क्या, यही चाहते हो। अरे एक सवाल और कर लो बच्चा, जिससे और क्लियर हो जाए। इसमें का सेकंड पार्ट भी कर लो तुम लोग, चलो दूसरा वाला भी कर लो, सेकंड पार्ट भी कर लो, जिससे कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन जिनको है उनकी दूर हो जाए, जो अभी अभी जुड़े हैं उनका भी क्लियर हो जाए। यार शुभम कुमार, तुमको उसमें ब्लॉक किया था, तुम इसमें भी ब्लॉक होना चाहते हो।
कमाल के बच्चे हो, भगवान तुमको बनाए कहाँ। हम इस बात को सोच के पछता रहे हैं कल से। तुमको मैंने 4-5 बार बताया, 8 बार बताया कि बच्चा हो, बेटा हो, तुम कहीं चले जाओ दुनिया से दूर, जहाँ पे तुमको ट्रिक वाले मिल जाएं। बहुत अच्छे से बताया, समझाया था कल कई बार प्यार से कि PVR स्टडी 2.0 चैनल पे क्लास चलेगी ट्रिक वाला, 15 अक्टूबर से सुबह 7 बजे देखना। वहाँ पे तुम खूब ट्रिक पढ़ना। वहाँ पे मैं बेसिक पढ़ाऊँगा ही नहीं, लेकिन तुम्हें अगर समझ में आए तो हमें लग रहा भगवान ने तुमको कुछ दिया नहीं साथ में, ऐसे भेज दिया खाली हाथ। दिक्कत यही है ना, क्योंकि मैं 1 बार नहीं 8 बार बताया था तुमको कल, फिर भी तुम वही आप ही एक ही बात लिख रहे थे। कमेंट एक लिख लिए थे, उसको पेस्ट कर दे रहे थे बार बार जल्दी जल्दी से। तो चलो सेकंड नंबर पार्ट लिखो जल्दी से सभी बच्चे। कक्षा 10 की मैथ आप पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 है, अभ्यास 4.3 है। जल्दी से लिख लो सभी बच्चे, लिख लो फटाफट, ठीक है। जल्दी से लिख लो 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। चलो सेकेंड पार्ट लिखो, सेकेंड पार्ट लिखो फटाफट। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोग छाप लो फटाफट। छापने में तो तेज हो ना। देखो नहीं, 5 का सेकेंड नहीं है, फर्स्ट का सेकेंड है। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है 2x का स्क्वायर प्लस x। क्वेश्चन है 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस का 4 इक्वल 0। अगर इसको हम सिंपल वे में हल करें तो कर सकते हैं कि नहीं, सोचो। मध्य पद को तोड़ करके गुणा करने पर 8 आए, घटाने पर 1 आए, है कोई गिनती? गुणा करने पर 8 आ जाए, घटाने पर 1 आ जाए, हमें तो नहीं लगता कोई गिनती है, नहीं आएगा ना। तो इसको हम पूर्ण वर्ग मेथड से करेंगे। बच्चा एक बार पूर्ण वर्ग मेथड एक बार फिर से सुन लो, जो नए छात्र जुड़े हैं मैं फिर से बता रहा हूँ। आशीष पांडे, कपिल कुमार, सूरज कुमार, गरिमा त्रिपाठी जी। पहले तो गरिमा जी आप ये बताइए कि आप 10th में हैं या फिर किसी और क्लास में हैं, क्योंकि आप अभी अभी जुड़ रही हैं। अगर 10th में हैं तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल था अभी तक, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि मैं वही रूल फिर से बता रहा हूँ पूरा। पहला रूल है इसमें, x स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग। ध्यान से देखो, x स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग करना है। तो भैया यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक बताओ आप सभी, मुझे जल्दी से बताओ x स्क्वायर का गुणांक क्या है। देखो हमें पता है कि 2 है ना, तो हम ज़्यादा ना पूछते हुए पहले x स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे। ये 0 था तो सभी में 2 से भाग कर देंगे, सब में, किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक प्रकार का। अब क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे ध्यान दो आप लोग, ये कट जाएगा, इसे एरो लगा के सॉल्व करते चलो। तो ये x का स्क्वायर प्लस ये x अपान 2 माइनस ये कटेगा तो 2 आएगा, इक्वल ये 0 आएगा। इतना समझ में आ रहा है? चलो ठीक है दीपांशु जी, बिल्कुल रिशु जी आपका भी सही है बच्चा। दूसरा स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप कहता है मध्य पद को 2/2 से गुणा करिए। चलो ये भी इच्छा हम पूरी कर देते हैं, मध्य पद को 2/2 से गुणा कर देते हैं। तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, धन मध्य पद ये है x अपान 2 है, इसे हम 2/2 से मल्टीपल कर देंगे बच्चा। ये लो मैंने क्या किया, गुणा कर दिया, मध्य पद को किससे कर दिया, 2/2 से गुणा कर दिया। इतना समझ में आ गया ना? अनंत पांडे समझ में आया? तो मेढक बन के बैठे हो अभी। चलो ये 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि तीसरा स्टेप थोड़ा सा आपके लिए टफ पड़ सकता है, बड़े प्यार से सुनना। थर्ड स्टेप कहता है बच्चा, क्या कहता है, मध्य पद का गुणांक, मध्य पद का गुणांक गुणा 1/2, यानी जो मध्य पद का गुणांक है उसको 1/2 कर देंगे,
ये तीसरा स्टेप है। 1/2 करके क्या करेंगे, तथा प्राप्त संख्या का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे। यही चीज तो तुमको समझना था, ठीक है। थर्ड वाला, ये बताओ कि इसमें मध्य पद का गुणांक क्या है। मध्य पद का गुणांक हमें पता है बच्चा कि अगर हम x/2 में आपसे पूछें कि इसमें गुणांक क्या है, तो आप बड़े प्यार से कर लोगे ना भैया। इसमें अगर x का गुणांक पूछें तो 1/2 है। क्या है, 1/2 है, 2 नहीं है रिशु जी, 1/2 है। तो चलो बच्चा, इस तरह से आप इसको कर लोगे। 1/2 को क्या करोगे, 1/2 से गुणा करोगे तो आपको पता है 1/4 आ जाएगा, नीचे दिख रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, 1/4 का वर्ग इसमें जोड़ देंगे और घटा देंगे। इसको अभी ऐसे लिख दो, इसमें कुछ नहीं करेंगे। 1/4 का वर्ग इसमें हम जोड़ देंगे, मान पे कोई फर्क ना पड़े इसलिए इसको ऐसे इसमें से घटा भी देंगे, माइनस को 2 इक्वल 0 कर देंगे। बस यही करना था, इसको हल कर लो, आपका मान आ जाएगा। अब हल कैसे करते हैं, थोड़ा सा आपको सोचना है इसके बारे में, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलो वेरी सिंपल सा कर लो बच्चा फटाफट। हम लोग जानते हैं, इस सूत्र जानते हैं, आप लोग भी जानते हो, a+b का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर पढ़ते पढ़ते बुढ़ा गए हो। चलो देखो कैसे, अब मैं ये रूल मिटा दे रहा हूँ। जिन बच्चों ने रूल नहीं देखा, मैंने 2 पार्ट करवाए, दोनों में लिखवाए थे, आप लोग पीछे वीडियो कर लो और समझ लो। ये थोड़ा सा टफ है, ये टॉपिक थोड़ा सा कठिन पड़ सकता है, मिस्टर कपिल कुमार आ रहा ना, लेकिन क्या करोगे बच्चा, अगर समझने की कोशिश करोगे तो आ जाएगा। और हर रोज़ मैं आप लोग का नाम भी नहीं बोलता हूँ, आप देखते होंगे, सिर्फ पढ़ा देता हूँ बस। तो फिर इस उम्मीद में ना रहा करो हर दिन कि मैं आपका नाम बोलूँगा, ठीक है। इस कारण से आप डेली ईमानदारी से पढ़ाई किया करो। अगर पढ़ने के लिए जुड़ते हो तो नाम से कोई मतलब नहीं है, और अगर नाम लेने के लिए जुड़ते हो तो पढ़ नहीं पाओगे, इस बात को भी जान लो, ठीक है। इसलिए पढ़ने के लिए जुड़ा करो, नाम पुकारने के लिए नहीं। हमें पता है, क्या पता है, नीचे दिख रहा, मैं एक लाइन और लिख दूं। चलो नीचे मैं क्या लिख रहा हूं सुन लो, x का स्क्वायर प्लस, हम नीचे नीचे का गुणा करेंगे, ऊपर गुणा नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चा x/4, ठीक है, और प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस का 2 = 0। नीचे दिख रहा है ना, जहां मैंने लिखा है पूरा दिख रहा होगा। अब अगर आप देखो तो a का स्क्वायर धन 2ab, हाँ बन रहा है ना, क्या बन रहा है, 2ab बन रहा है कि नहीं। लेकिन आप लोग कहोगे इसमें x कहाँ है, इसमें x है बच्चा, इसमें x/4 में आपको नहीं दिख रहा होगा, इसमें 2 पद है। क्या क्या है, x/4 में 2 पद है। इसे तुम x × 1/4 लिख सकते हो कि नहीं, बोलो, लिख सकते हो ना, लिख सकते हो ना। तो अगर इसे तुम इसको ऐसा लिख सकते हो ना बच्चा, तो x जो है इसमें a है और 1/4 क्या है, b है। बात समझ में आई ना, x a है एंड 1/4 क्या है, b है। तो इस तरह से आप इसे कह सकते हो 2 और ये ab, x/4 क्या है, ab है, ab, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा कितनी की जगह पे, ये आपका इतना की जगह पे सूत्र बन जाएगा बच्चा, ये आपका सूत्र बन जाएगा। सूत्र में क्या बनेगा देखो, x + 1/4 का होल स्क्वायर, है ना कितना इजी। आशीष यादव जी आ रहा समझ में, पूजा कुमारी अभी अभी आप आ रही हो, बड़ी जल्दी आ रही हो आप। ये 1/16 हो जाएगा भाई, ये 1/4 का वर्ग 16 और 1 का वर्ग 1 और माइनस का 2 इक्वल का 0। हल कर लो, इतना तो कर लोगे, सब बच्चे कर लोगे इतना। लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो बता देना, कुछ गड़बड़ नहीं है ना। चलो फिर यहाँ पे एरो लगा लो, यहाँ पे एरो, x + 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल
इन सबको उधर भेज दो तो ये 1/16 प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/16 प्लस हो जाएगा, और प्लस का 2 = 0। ओह, जीरो कहाँ लगाओगे बच्चा? बस हो गया। हाँ, हमने क्या किया, पक्षांतर कर दिया जो भी अचर पद थे। अब इनको इधर है हल कर लो झटक पटक के। तो ये x + 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल 1 × 1 में 1, 16 दूना 32 से 33/16 आएगा। आप सबको पता है यही आएगा ना, यही आएगा ना। नीचे लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या लिखोगे, सॉरी, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, नीचे लिख लो दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, लिख लिए। और उसको लिखने के बाद क्या करोगे, ये लिख लेना, ऐसे ऐसे लिख लेना। अब आप लोग इसे 2 बार करोगे, याद रहे 2 बार करोगे। मैंने तो एक लाइन शार्ट कर दिया, मैंने तो इसी पे टोपी पहना दिया, वर्गमूल लगा दिया, लेकिन तुम लोग क्या करोगे, इस पे नहीं लगाओगे, इसको ऐसे रहने दोगे। नीचे लिखोगे दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, और फिर ये चीज़ नीचे लिखोगे, इसको खराब नहीं करोगे कॉपी में। हाँ, इस तरह से करोगे अगर आप लोग तो आपको समझ में आ गया होगा। ये आंसर आ गया है, मैं साइड में इसे हल करके दिखा देता हूँ कंप्लीट करके। इधर साइड में देख लो आप लोग। चलो यहाँ पे देखो, वर्गमूल करोगे बच्चा x + 1/4 आएगा। ये प्लस माइनस, देखो 33 का तो वर्गमूल होगा नहीं, लेकिन 16 का हो जाएगा। 33 का वर्गमूल पूरी तरह से नहीं होगा, 16 का हो जाएगा। तो इस तरह से इतना आ जाएगा। एक बार प्लस वाला मान ले लो, एक बार माइनस वाला ले लो। तो बच्चा क्या करेंगे, एक बार हम प्लस वाला मान लेंगे तो x = √33/4, ये उधर जाएगा -1/4। नीचे दिख नहीं रहा होगा ना, आगे हल कर देता हूँ। √33 - 1/4, ये x का एक वैल्यू हो जाएगा। बता देना, नीचे नहीं दिखेगा तो। ये दिख रहा कि नहीं, नहीं दिखेगा तो बता देना, मैं नीचे दिखा दूंगा। √33 - 1/4, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? मिस्टर कपिल कुमार, दीपांशु, अनंत, पूजा, नेहा, और कौन है भाई, अनंत, तुमको नहीं दिख रहा है? वैसे भी तुम्हारी आंखें थोड़ा छोटी हैं। चलो मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ये लो, अब तो दिख गया, और क्या देखोगे। चलो ठीक है ना, दिख रहा है ना। तो ये हो गया x का एक मान। ब्रैकेट में लिख लेना प्लस चिन्ह लेने पर। इधर साइड लिख लो, इधर साइड लिख लो x = माइनस का √33/4, माइनस लगा के लिखना। यहाँ पे लिखोगे माइनस चिन्ह लेने पर। भाई इसका वर्गमूल किया तो प्लस माइनस दोनों में आया ना, प्लस माइनस दोनों में आया है, तो माइनस चिन्ह अगर लोगे तो ये तो ऐसा ही रहेगा। इस तरह से आपका जो x का वैल्यू आएगा बच्चा, माइनस का √33 माइनस का 1/4, यानी आपके 2 मूल आ गए समीकरण के। कितने आ गए बेटा? 2 मूल आ गए बच्चा। वो कौन कौन से आ गए? वो जो आए आपको खुद ही दिख रहे हैं, दिख रहे ना। x का एक मूल आया है √33 - 1/4, दूसरा मूल आया है -√33 - 1/4। ये x के 2 मूल हैं। ये आपका था कक्षा 10 की NCERT मैथ एक्सरसाइज 4.3 का सवाल नंबर फर्स्ट का सेकेंड एंड फर्स्ट पार्ट। इस तरह के इसमें 2 पार्ट और हैं जिसको आप खुद से करोगे, मैं इसको नहीं बताऊंगा, आप खुद से कर लेना। अगर कोई डाउट होगा तो बता देना। इसको खुद से करोगे तुम सब लोग, ठीक है, सभी लोग कर लेना। तो मिलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके बता देना, मैं ये सवाल मिटा दे रहा हूँ, या फिर आप ऊपर देखो तो नंबर दिख रहा भैया, ठीक है, ये लिख लो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जो छात्र पूरा कंप्लीट कोर्स अच्छे से पढ़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन करके रखें, और अपना नाम, क्लास का नाम, अपने शहर का नाम इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, और वो फ्री की सारी क्लास देख सकते हैं। उनको व्हाट्सएप के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, नंबर मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो बंद करें, किसी के मन में कोई सवाल है तो बोल दो। कपिल कुमार, पंकज मदेसिया, पूजा कुमारी, सुधांशु, अंजलि,
मनीषा, आ गया सभी को समझ में? बहुत से छात्रों के कमेंट हमें नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि कमेंट तो ढेर सारे बच्चों के आ रहे हैं, सभी का तो हम पढ़ भी नहीं पाते हैं, लेकिन जिनके पहले आते हैं उनका नाम हम बोल देते हैं। तो फिर चलते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप इस क्लास को खूब शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपके साथ जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनके नंबर पे, उनके मम्मी पापा के नंबर पे, उनके भैया दीदी के नंबर पे व्हाट्सएप का इसका जो लिंक है ना वीडियो का, व्हाट्सएप पे भेज दो, ग्रुप में भेज दो, फेसबुक इंस्टा जहाँ पे जो भी करते हो सब भेज दो, हर जगह। ज़्यादा बच्चे आएंगे और अच्छी क्लास चलेगी, और अच्छे से पढ़ाएंगे और बड़ी क्लास चलेगी और रेगुलर चलेगी। तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ो आप लोग, ठीक ना? हाँ, तो इतना करना, मिलते हैं फिर।